दोस्तों, विंटर सीज़न में हम सब के किचन से बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट निकलते हैं। सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, साथ ही साथ अंडों के छिलके, और ये सभी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, प्लांट्स के लिए प्रोटीन रिच होते हैं। इसमें प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो जनरली लोग इसका यूज़ कंपोस्टिंग में करते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका कंपोस्ट के अलावा और क्या यूज़ किया जा सकता है, इस बारे में बताने वाली हूँ। कंपोस्ट सभी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। ये देखिए, इससे जब ये छिलके जो गलते हैं, सड़ते हैं, तो इनसे एक जूस निकलता है। तो ये जूस जो है, ये भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो जब भी आप कंपोस्टिंग करें, कंपोस्ट बनाएं, तो जो आपका कंपोस्ट बिन है उसके नीचे कोई बर्तन रख दें, ताकि जब ये जूस निकले तो आप इसे अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी दिनों से मैं इसे कलेक्ट कर रही हूँ, और ये नीचे के जो भी हमारे वेस्ट हैं, वो देखिए ये बिल्कुल सड़ने लगे हैं, यानी कि अब ये धीरे धीरे कंपोस्ट बनने लगे हैं। तो मैं अभी इसका कंपोस्ट नहीं बनाऊंगी। कंपोस्ट के लिए मैं अलग से यूज़ करती हूँ, अलग से कंपोस्टिंग करती हूँ। ये मैं ज़रा आपको अच्छे से हटा करके दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या यूज़ करती हूँ और कैसे हमारे प्लांट्स के लिए ये यूज़ हो सकता है। ये देखिए, एक ये पॉट है जिसमें मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, और जिसमें सबसे पहले मैंने नीचे एक लेयर मिट्टी डाली थी। उसके बाद फिर मैं अपने किचन का वेस्ट डालती हूँ, और फिर उसके ऊपर मैंने एक लेयर फिर से मिट्टी डाल दी है, और उसके बाद फिर से ये किचन वेस्ट उसमें कलेक्ट हो रहा है। तो कुछ इसी प्रोसेस से कंपोस्ट बनाया जाता है। और इसे मैं इस तरीके के प्लास्टिक के जो सब्जी रखने का जो प्लास्टिक का पॉट होता है, उसमें मैं ये कंपोस्टिंग का काम करती हूँ। तो एक तो ये यूज़ हो गया। अब मैं आपको दूसरा यूज़ दिखाती हूँ। हम सब गार्डनिंग करते हैं, तो हमारे पॉट जो है, कभी कभी अगर सिर्फ मिट्टी, कोकोपीट खाद वगैरह यूज़ करने से पॉट बहुत भारी हो जाते हैं। तो पॉट को हल्का बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ मिट्टी का कम से कम यूज़ हो सके। मिट्टी, अगर आप शहरों में रहते हैं जहाँ मिट्टी खरीद के लानी पड़ती है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा मिट्टी का यूज़ करने से फिर हमेशा मिट्टी की शॉर्टेज लगी रहती है। तो ऐसे केस में आप अपने किचन वेस्ट का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कि मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है। उसके नीचे एक लेयर मैंने अपने कोकोनट के छिलके थे उसे डाल दिया है। अब मैं इसमें एक लेयर अपने किचन वेस्ट की डाल रही हूँ। इससे एक तो ये कुछ पार्ट फिल हो जाएगा पॉट का, मिट्टी की जो खपत है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जैसे जैसे मेरा ये किचन वेस्ट सड़ेगा, गलेगा, लगभग 3-4 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों के मौसम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो इतने समय में ये बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा, और उसके बाद ये खाद बन जाएगा। लेकिन इससे आप जब भी किचन वेस्ट अपने पॉट में डालें, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ लगभग 2 इंच तक राइस हस्क डाल दिया है। राइस हस्क से उसे अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि फंगस का जो चांस रहता है वो प्लांट्स में हमें बहुत ना के बराबर करना है, यानी कि फंगस से अपने प्लांट्स को बचाना है। क्योंकि जैसे वो डिकम्पोज होगा तो फंगस लगने का चांस प्लांट में हो जाता है। और उसके बाद एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, अच्छी मिट्टी बनाइए, और राइस हस्क जो आपने डाला है उसके ऊपर से एक लेयर अच्छे से मिट्टी डाल दीजिए, और जो भी प्लांट लगाना है आप उसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ गुलाब का प्लांट लगा रही हूँ, हाइब्रिड गुलाब है। आप देख सकते हैं कि अगर रिस्क होता तो मैं ये प्लांट नहीं लगाती, क्योंकि ख़रीद करके मैं ये पौधा लाई हूँ, तो इसके साथ मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती थी। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आगे मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। लेकिन आपको ये इम्पॉर्टेंट काम करना होगा। कोई भी प्लांट लगाने के बाद उसमें आपको
एक बार फंगिसाइड का पानी ज़रूर डालना होगा ताकि आपके प्लांट्स में फंगस ना लगे। और जैसे जैसे आपका किचन वेस्ट डिकम्पोज होगा, उसके ऊपर राइस हस्क है वो डिकम्पोज होगा, फिर मिट्टी की लेयर है, उसके बाद आपका प्लांट है ना। तो प्लांट्स के रूट से किचन वेस्ट का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जब तक रूट डेवलप हो करके किचन वेस्ट तक जाएगा तब तक वो आपका बिल्कुल डिकम्पोज हो चुका रहेगा और बिल्कुल खाद बन गया रहेगा, तो वो पौधे के लिए आपके बहुत हेल्दी रहेगा। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपके प्लांट पे नहीं होगा अगर आप मेरे बताए तरीके से किचन वेस्ट को यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये ग्रो बैग मैंने ऐसे ही भरा था और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। ठंड थोड़ा ज़्यादा है, ये कद्दू है, ठंड थोड़ा ज़्यादा है जिस कारण पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन इस ग्रो बैग को लगभग आधे तक मैंने किचन वेस्ट से भरा है और इसमें कुछ धनिया के सीड्स डाल दिए हैं। तो देखिए कितना अच्छा धनिया हुआ है इसमें, और कद्दू का भी प्लांट बिल्कुल हेल्दी है मेरा। और साथ ही साथ मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऐसे ही लौकी भी लगाई है। आधे ग्रो बैग को मैंने किचन वेस्ट से ही भरा है और देखिए इसमें भी फ्रूटिंग इसमें भी हो रही है, यानी कि इसका साइड इफ़ेक्ट पौधे पे नहीं होता है। तो आप अपने ग्रो बैग को या बड़े बड़े पॉट को इस तरीके से अगर किचन वेस्ट से भर देते हैं तो आपकी मिट्टी की जो खपत है वो बहुत कम हो जाएगी और साथ ही साथ आपके पौधे को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन भी धीरे धीरे मिलता रहेगा। देखिए यहाँ भी कुछ ग्रो बैग हैं जिसमें मैंने डहलिया के प्लांट लगाए हैं और ये प्लांट भी मेरा बिल्कुल हेल्दी है, यानी कि सब्जियों के साथ साथ आप फूलों के पौधे भी इसमें लगा सकते हैं। शुरू में भी मैंने आपको गुलाब का पौधा लगा के दिखाया है और ये सारे ग्रो बैग मैंने ऐसे ही फिल किए हैं और सारे प्लांट्स मेरे बिल्कुल हेल्दी हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे अपने किचन वेस्ट को यूज़ कीजिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। बस थोड़ा सा स्टेप का ध्यान रखना है आपको और साथ में फंगिसाइड का पानी भी आपको अपने प्लांट्स में ज़रूर देना है। देखिए सारे मिट्टी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।